हेलो दोस्तों और बच्चों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीच इंडिया क्लासेस। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इस नई सीरीज़ की शुरुआत करने का मेन कारण यही था कि बच्चे जब हाई स्कूल में होते हैं, ट्वेल्थ में होते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि कोशिका कहाँ पाई जाती है, डीएनए कहाँ पाया जाता, आरएनए कहाँ पाया जाता, क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, जीन क्या होते हैं। उनको बताया तो जाता है कि डीएनए ये होता है, उसके बारे में काफ़ी सारी बातें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो रट लेते हैं एक तरीके से। उनको पता ही नहीं चलता कि डीएनए शरीर में कहाँ पाया जाता है, आरएनए शरीर में कहाँ पाया जाता है, जीन शरीर में कहाँ पाया जाता है, इनको अलग अलग कैसे पढ़ें, इनको एक साथ अगर डिफाइन करना हो तो वो कैसे पढ़ें। उन सारी कन्फ्यूजन्स को मैं आज दूर करने के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोशिका क्या है, शरीर में हमारे किस जगह पाई जाती है, किस स्थिति किस रूप में पाई जाती है। तो हमें सिंपल भाषा में बताया जाता है कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और जहाँ तक इसे बोला जाता कि ये हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को काटना शुरू करें या अपने शरीर के टुकड़े शुरू करना शुरू करें तो एक ऐसा भाग आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे या विभाजित नहीं कर सकेंगे। चलिए समझते हैं कोशिका को। कोशिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक नमूना सा बना रखा है। सबसे पहले ईंट है, दीवार है, कमरा है और मकान है। हमारा घर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? मुख्यतः सरिया, ईंट, सीमेंट आदि चीज़ों से। लेकिन सिर्फ अभी मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईंट से मिलकर एक दीवार बनती है और दीवार से हमने एक सबसे पहले कोई कमरा बनाया, कमरे से फिर मकान बना। अब आपको कोशिका को समझने का सीक्वेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने इस ईंट को देखा तो ईंट को हम कहेंगे कि ये एक कोशिका है। ये क्या है? ये कोशिका है। देखिए कोशिका। अब आपने कभी अपने बचपन में क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में कभी ऊतक की परिभाषा सुनी होगी या ऊतक के बारे में सुना होगा। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक, ऊतक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऊतक। मतलब कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक संरचना बनाती हैं, उसे कहेंगे हम ऊतक। जैसे कि ये एक कोशिका यानी कि एक ईंट है, वैसे ही ऐसी ही कई कोशिकाएं मिलकर एक संरचना बनाती हैं। एक ईंट को आप जोड़ते जाइए तो एक दीवार तैयार होगी। उस दीवार को क्या कहेंगे? ऊतक। यानी कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक संरचना बनाती हैं, उसे कहेंगे हम ऊतक। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गया कमरा। कमरा क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। कमरा, कमरे का मतलब है कि कई सारे ऊतक मिलकर एक कमरा बनाते हैं। आप एक दीवार, कमरे में देखिए कितनी दीवारें होती है। एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार और चौथी दीवार। समझने का प्रयास करिएगा। एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक इधर, मतलब कई चारों तरफ कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं। समझिए कोशिका, एक ईंट, कई सारी ईंटें, एक दीवार, दीवार का मतलब ऊतक, और कई सारी दीवारें जब आपस में बन जाती तो एक कमरा बन गया। कमरा यानी कि हमारे शरीर के ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर के कुछ तंत्र। तंत्र समझते हैं? जैसे कि हार्ट, किडनी और फेफड़े आदि जैसे अंग। और वो अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एक मकान। यानी कि कई सारे कमरे। आपके घर में एक से ज़्यादा ही कमरा होगा जिसे मकान कहेंगे। उसमें कई सारे कमरे होते हैं। कई सारे या मतलब मैक्सिमम 2-3, सबके अलग अलग हिसाब के होते हैं, सबके अपने अलग अलग घर होते हैं। उसी हिसाब से देखिए एक कमरा है। अब जब एक कमरे से कई मिलकर कई सारे कमरे बन जाते हैं, कई सारे ऐसे ही कमरे मान लेते हैं, तो वो मिलकर क्या तैयार करता है? एक मकान, एक हरा भरा भरा पूरा मकान। मकान क्या होता है? हमारा शरीर, कोशिका, ऊतक, कमरा, मकान। यानी सॉरी, कोशिका, ऊतक और क्या कहेंगे इसको? ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि तंत्र। और इसके बाद में कई सारे ऑर्गन या कई सारे ऑर्गन, सॉरी अंग, तंत्र बोले, इसको बोल देते हैं अंग। अंग, ऑर्गन यानी कि अंग।
अंग, कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। अब एक अंग तंत्र का मतलब एक शरीर, हमारा शरीर है, इसमें कई सारे ऑर्गन है, हार्ट भी है, किडनी भी है, लंग्स भी हैं, फेफड़े भी हैं, सब कुछ है, तभी तो हमारा शरीर चल रहा है। दिमाग भी है, ये भी एक अलग ऑर्गन है। और सारे ऑर्गन्स का, सारे अंगों का हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन पाया जाता है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। देखिए, सबसे पहले एक बार अपने मन से दोहराइए इसको। कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी कि हमारा शरीर, कोशिका यानी कि एक ईंट, और एक ईंट मिलकर कई सारी, एक मतलब कई सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, यानी कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स आदि, और कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, और उसी अंग तंत्र से मिलकर हमारा शरीर बना है। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई आपकी कोशिका की, आपको पता चल गया कि कोशिका क्या है। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं डीएनए की, आरएनए की, गुणसूत्र की, जीन का। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि गुणसूत्र क्या है, जीन क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं। समझी? समझाते हैं, 2 मिनट तसल्ली कीजिए बस। अब देखिए, कोशिका तक तो आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में अब हम समझने वाले हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और गुणसूत्र के बारे में, ये क्या होते हैं, और साथ ही साथ जीन के भी बारे में। आज के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर। कोशिका आपने समझ लिया कि कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मेरे, एक कोशिका है, सिंगल कोशिका है। तो वो सिंगल कोशिका है, हमारा शरीर कैसा है, हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। आप सामने जितने भी जीव देख रहे हैं सारे लगभग बहुकोशिकीय हैं। सारे क्या मतलब, लगभग जितने आप देख सकते हैं सारे बहुकोशिकीय हैं। हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय। अब हम अभी मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य की, अब हमने उस क्या किया, उस एक कोशिका को निकाला। कोशिका, अब देखिए अंग, सबसे पहले आप समझना शुरू करिए। अंग, अंग को हम काटें तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्गन अपने अंदर के, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लंग्स है आदि, ये अंग मिलेंगे हमें। और अंग को जब काटना शुरू करें, मतलब अंग को अलग अलग करना शुरू करें, तो उसके अंदर मिलेंगे हमें टिश्यू, जिनको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ऊतक को अलग अलग करना शुरू करें तो उनके अंदर मिलेगी सेल, यानी कि कोशिका। अब कोशिका, अब आप समझिए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है शरीर में। इतनी सी बात आप यहाँ तक समझ गए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, हमने उस एक कोशिका को निकाल लिया। एक कोशिका को निकालने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोशिका को निकाला, इसके बाद में इसको जूम करके देखा, क्या पाया गया, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर बीच में एक केंद्रक पाया जाता। केंद्रक, ये इधर सामने है आपके केंद्रक। एक केंद्रक को जब हम जूम करके देखते हैं तो इसके साथ, इसके अंदर कई सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 46 गुणसूत्रों में से जब हम एक गुणसूत्र बोलें या इसको जीन बोलें, ये सॉरी, एक गुणसूत्र बोलें या क्रोमोसोम बोलें, हम जब उस एक क्रोमोसोम को निकाल कर बाहर देखते हैं तो क्या होता है, इस एक क्रोमोसोम को हमने निकाला, ये बाहर कुछ हमें ऐसा दिखता है। और मनुष्य में हमारे अंदर 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं। किसी के अंदर वो अलग अलग टाइप की डिफिशियंसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनके गुणसूत्र में बढ़ोतरी एवं घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाता है, किसी के कम हो जाते हैं, वो एक अलग केस है। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में ये देखिए कि ये गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र को हमने बाहर निकाला और इसके बाद में इसको यहाँ से कट किया, ये था गुणसूत्र, इसको यहाँ किया और इसको यहाँ करने के बाद में इसको कट किया, और कट करने के बाद में जब इसको हमने खोला तो हमको ये एक पार्ट मिला। हमको इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड एक संरचना मिली, यानी कि द्विकुंडलित, हिंदी में बोले तो द्विकुंडलित एक संरचना मिली, जिसको बोलेंगे डीएनए। समझ में आया कि नहीं? कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। उन गुणसूत्रों में से हमने एक गुणसूत्र को निकाला, उस गुणसूत्र को किसी जगह पर, एक जगह पर हमने कट किया। कट करने के बाद में जब उसको खोला तो वहां से एक द्विकुंडलित संरचना मिली, जिसको हम कहेंगे डीएनए, या इसको मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में आपको पता चल गया कोशिका क्या है, डीएनए क्या है। इसके बाद में बारी है आरएनए की। आरएनए क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कोशिका के केंद्रक के बगल में जो खुली अवस्था में पड़ा होता है, इसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव में आरएनए खुली अवस्था में पड़ा होता है।
और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है। जैसे कि डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड संरचना है, तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका आरएनए है। आरएनए कहाँ पाया जाता? आरएनए हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म में, यानी कि केंद्रक के बगल में पाया जाता है। यहाँ पर पड़ा, खुली अवस्था में पड़ा मिलता है। डीएनए पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया, गुणसूत्र पढ़ लिया, अब बारी है जीन की। समझना है हमको जीन को। जीन क्या होता है? बहुत सी छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया क्या होता है? मतलब डीएनए का वो खास जगह, वो खास एरिया या पर्टिकुलर एक पार्ट, वो जीन कहलाता है। अब वो जीन कहीं भी हो सकता है। इस डीएनए को हमने देखा, ये देखिए गुणसूत्र है। समझने का आसानी से बात समझिए। कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता। केंद्रक को हमने जूम करके देखा, इसके अंदर 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र थे। उन गुणसूत्रों में से हमने एक गुणसूत्र को निकाला। एक गुणसूत्र को निकालने के बाद में इसको जब हमने काट के खोला तो हमें एक द्विकुंडली संरचना मिली, जिसको हम कहते हैं डीएनए। कोशिका में आरएनए कहाँ पाया था? कोशिका में आरएनए साइटोप्लाज्म, या हिंदी में बोले तो जीव द्रव्य में, कोशिका के अंदर खुली अवस्था में पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के किनारे पर। कोशिका में और सारी कई चीजें पाई जाती, जिनको कहेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कई सारी चीजें पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले ये सिंपल सी कुछ बातें समझिए जो हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती हैं, और हमेशा से कन्फ्यूजन चली आई है और शायद आगे भी रहती हैं। उसको आप क्लियर करने की कोशिश करिए। यहाँ तक आपने समझ लिया, ये डीएनए, आपको डीएनए पता हो गया। अब डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया जीन कहलाता है। बस इतनी सी बात है। जीन यही है। हमारे शरीर में आंख बनाने वाले जीन, नाक बनाने वाले जीन, कान बनाने वाले जीन, अलग अलग अंग बनाने के लिए हमारे शरीर में कई सारे जीन मतलब पाए जाते हैं, और वही डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया जीन कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि डीएनए का वह भाग जो अलग अलग क्रियाएं, यानी कि ये कहेंगे कि डीएनए का एक फंक्शनल भाग होता है, उसे हम कहेंगे जीन। क्रियात्मक, एक क्रियात्मक जगह जिसे हम जीन कहते हैं। जैसे कि ये जीन कहीं भी पाया जा सकता है। डीएनए में कोई एक जगह उसकी फिक्स नहीं होती है। भगवान ने हमारे शरीर में कई सारे जीन बनाए, इसे कहेंगे जीन। ये एरिया हो गया, ये जीन है। मतलब डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया जीन कहलाता है। तो हमारी चारों बातें क्लियर हो गई। कोशिका क्या है, डीएनए क्या, आरएनए क्या, गुणसूत्र क्या, जीन क्या। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में आपको जो भी बाकी डाउट बचे हों, या कुछ आपको इसमें क्लियरिटी कम मिल रही हो, या कुछ और भी डाउट हो सकते हैं, जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।